देखिए हमारे साथ अभी बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं, बात करेंगे क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद जो है बिहार में भी चुनाव को लेकर के चर्चा हो रहा है और चर्चा होना लाजमी भी है क्योंकि एनडीए के जो दल हैं वो लगातार अब बिहार के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, हमें 6 महीना का वक्त है। ऐसे में संतोष सुमन जो है लगातार अभी एक्टिव भी हैं, अपने संगठन की बैठक भी कर रहे हैं। संतोष सुमन जी हैं, बात करेंगे। सर सबसे पहले दिल्ली में जो जीत हुआ है, दिल्ली के जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो जीत हुई है इस बात को साबित करता है कि आप राजनीति में जनता को ज़्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते। झूठे वादे कर करके जनता को जिस तरह से केजरीवाल जी ड्रामा नौटंकी करके 2 बार सरकार बना लिए, जनता सब समझ चुकी है। आज की जनता जागरूक है, आज की जनता सोशल मीडिया है, मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ देख रही है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं, हम करप्शन के प्रति 0% टॉलरेंस है, लेकिन हम आवास नहीं लेंगे, हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे और हर चीज़ वो ले लिए। जिस शीश महल की बात हुई, आप करप्शनदार जो शराब घोटाले की बात हुई, तो जनता इस तरह से समझ गई कि झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी कि हम आपको इस चीज़ में ये मुफ्त देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अंतोगत्वा उसी तरह से रिजल्ट आया और एनडीए की सरकार पर लोगों ने भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के सेवा करने का मौका दिया। बिहार में भी देखिए, बिहार में कुछ लोग अभी सरकार में हैं नहीं, सरकार में आने के लिए हम लोग समझते हैं कि कहीं दूर दूर तक कोई उनका नामो निशान नहीं है, और लेकिन अभी से वो वादे कर रहे हैं कि हम बनेंगे तो इतना पेंशन दे देंगे, हम बनेंगे तो उनके खाते में इतना जाएगा, हम वो बनेंगे तो बिजली बिल माफ़ करेंगे। तो ये तरह से एक मॉडल जो केजरीवाल मॉडल था वो तो फेल हो चुका है, और दूसरा अभी फेलियर मॉडल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके बारे में चुनाव में उस दिन रिजल्ट आया उस दिन उन्होंने बताया है। तो हम समझते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, काम करेगा तो जनता विश्वास करेगी। सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। एनडीए की सरकार काम करती है, काम में विश्वास रखती है और जनता हम सब का के ऊपर आशीर्वाद है जनता का। जनता हम सब पर विश्वास करती है, इसलिए विश्वास करती है कि एनडीए की सरकार ने एक साफ सरकार दी है, स्वस्थ सरकार दी है, साफ सुथरी सरकार दी है, जो हर क्षेत्र में काम किया है। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि के क्षेत्र हो, दलितों को ऊपर उठाने का मामला हो, चाहे जिस क्षेत्र में कहें, शांति की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी बात हो रही है उसकी बात करें, तो हम हर जगह काम किए हैं और इस काम के बिना पर हम समझते हैं कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद से हम आने वाला जो विधानसभा का चुनाव उसमें कम से कम 225 सीटों से निश्चित तौर पर हम ऊपर रहेंगे और विपक्ष का सफाया हो जाएगा। तो देखिए संतोष जी, बहुत सारा मन में मेरा सवाल है, सवाल पूछेंगे भी। संतोष जी ये बताइए, जो हम प्रगति यात्रा पर सवाल लेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार प्रगति यात्रा पर हैं, कल फिर शुरू हो रहा है प्रगति यात्रा। तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से युवा संवाद कर रहे हैं, बीच में कहीं खेत खलिहान में गरीब मजदूर वगैरह से बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है जो मतलब जो सोच रही है बिहार की सरकार, वो धरातल पर नहीं है, लोगों में गुस्सा है। कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी कहेंगे कि एनडीए की सरकार के प्रति लोगों का समर्थन है, लोगों का विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद है, वो तो ये कहेंगे नहीं, वो तो उल्टी बात ही कहेंगे ना। लेकिन आप 5 साल कहीं नज़र नहीं आए हैं और जब चुनाव आने लगा तो खेत में नज़र आने लगे। आप अपना विधानसभा क्षेत्र जहां से आपको जनता ने जिता के भेजा वहां तो कभी गए नहीं और वहां जाके कुछ लोगों से मिल रहे हैं, अभी नींद टूटा है। आप तो 4.5 साल विदेश में रहते हैं, जब चुनाव आता है तो नज़र आने लगते हैं, यात्रा करने लगते हैं। तो जनता समझ नहीं रही है क्या? जनता उन्हीं लोगों पर विश्वास करेगी जो हम सदैव उनके बीच में रहते हैं, सदैव उनके लिए काम करते हैं। और आप देखिए कि ऐतिहासिक जो प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि जब प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं, कार्यों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं और देन एंड देयर समीक्षा कर करके उन योजनाओं का
घोषणा करते हैं और घोषणा उपरांत कैबिनेट से अप्रूवल किया जाता है, पारित किया जाता है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई क्षेत्र के, कोई प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जा करके जनता से पूछते हैं, उनके योजनाओं को देखते हैं, उनके विकास के कार्यों की समीक्षा करके घोषणा करते हैं और जो काम होना है उसको त्वरित करवाते हैं। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक देखिए इस क्षेत्र में प्रगति यात्रा में भी हो रहा है, ऐतिहासिक इस क्षेत्र में हो रहा है कि पहली बार राजनीतिक पार्टियों को सबक लेनी चाहिए हम लोग से कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कायम किए हुए हैं ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर कोऑर्डिनेशन जो हमारा है। हमारा प्रदेश स्तर के सभी नेता एक साथ होकर के जिला में जाकर सम्मेलन कर रहे हैं, ये पहली बार है। तो हम कार्यकर्ताओं का समन्वय बैठा लिए हैं और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर समन्वय बैठा लिए, तो काम तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम समन्वय भी जनता के बीच में बैठा लिए हैं। हमारे काम का जो जनता के बीच में जाना चाहिए वो हमारे कार्यकर्ता लेके जा रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं का भी मोरल बूस्ट कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हर मोर्चे पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं। तो मेरे पास अच्छी नीति भी है और अच्छे नेता भी हैं, तो हर स्तर पर जब हम ठीक हैं तो हमको कौन रोक सकता है। तो एनडीए की सरकार आज भी है, आने वाला चुनाव के बाद भी रहेगा, और जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं उनको पुलाव बनाने दीजिए, उनका कभी दाल गलने वाला नहीं है। इसी तरह से वो सपने बुनते रहेंगे और सपने देखते रहेंगे, सपने देखने का सबको अधिकार है, वो भी देखते रहें। संतोष जी, सबसे बड़ी खूबसूरती जवाब बिल्कुल बेबाक तरीके से देते हैं। एक सवाल लेंगे, सवाल यह है जो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को झारखंड भी लड़ाया गया, जदयू को झारखंड भी लड़ाया गया, दिल्ली में भी दोनों पार्टी को लड़ाया गया, मतलब जदयू को भी और चिराग जी की पार्टी को भी। उस वक्त एक वीडियो जो है दिखाई, मतलब तमाम जगह पर ये वीडियो को देखने को मिल रहा था, जो मांझी जी की कहीं न कहीं नाराजगी थी। आप मांझी जी के सुपुत्र हैं, इसीलिए हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप ही के मार्गदर्शन में तमाम पार्टी का जो है राय विमर्श सब कुछ चल रहा है। तो ये बताइए, जो वो जो वीडियो था जिसमें कि बातें सामने आ रही थी, जो मतलब कहीं न कहीं नाराजगी दिख रही थी, जो हमें भी तवज्जो मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। आप भी तो महत्वपूर्ण दल है, आपका भी तो वोट बैंक है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, मांझी जी ने ये नहीं कहा, चाहे उसमें कोई नाराजगी नहीं थी, मांझी जी ने कहा कि हमें भी सीट अगर मिलता तो हम भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और हम भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सवाल दो तरह का है। एक सवाल है कि झारखंड की बात कर रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड को, चाहे लोजपा आर को वो सीट मिला तो उन्होंने उसकी मांग की थी। हमारे तरफ से ऐसी कोई औपचारिक मांग नहीं हुई, और जब तक हम मांग नहीं किए तो सीट मिलने का सवाल नहीं है। और उसी तरह से दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में हम लोग का सम्मेलन हुआ, कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारिणी में कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा निर्णय हुआ, चाहे उनकी मांग हुई कि हमको दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि आप जाइए अपने स्तर से, प्रदेश स्तर से आप लोग जा करके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बातें कीजिए, कोई बात बनती है तो हम लोग मदद करेंगे, हम लोग भी बातें करेंगे। लेकिन उनके तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। तो दो बातें हैं। तो मांझी जी, जो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए घटक दल को, हमको दूसरे प्रदेशों में भी हमको अगर मौका मिलता तो हम भी करते हैं और हम हमारे रहने से और आसान होती। तो उनकी अपनी बात, अपनी व्यथा इस तरह से नहीं वो व्यक्त किया कि कोई नाराज है, वो सिर्फ ये कहे कि हमें रहने से भी फायदा हो सकता था। लेकिन दूसरी बात, जब हम किसी से मांगेंगे और नहीं मिलेगा तब ना नाराज होंगे, जब हम मांगे ही नहीं है तो मिलने ना मिलने का कोई सवाल नहीं है। जो मतलब चर्चाएं थी इस पर कहीं न कहीं आप ब्राम लगाते, मांगने का कोई सवाल ही नहीं था। नहीं, सवाल नहीं था, हमारे तरफ से ऐसा कोई मांग नहीं किया गया। हो सकता है कि हम लोग ये आकलन नहीं कर पाए कि हम लोग को चुनाव यहाँ लड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमसे भी कभी गलतियां होगी कि हमने आकलन नहीं किया कि हमें यहाँ चुनाव हम मांगे ही नहीं है। तो ये मैं पूरे आधिकारिक तौर पर और पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूँ कि झारखंड में हम भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में कभी बात ही नहीं की है सीटों के विषय में। लेकिन श्री जीतन राम जी हम लोग संरक्षक हैं, उनका कहना था कि हमें भी मिलता, तो ठीक है, वो अलग बात है, उनका एग्जाम्पशन था। लेकिन इस तरह की बात नहीं होती है कि हम मांगा और नहीं मिला, हम नाराज हैं, नाराजगी की कोई बात नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे हम। संतोष जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात आपसे हुई है, बिहार में भी चुनाव है, आप लोग कह रहे हैं 225 25 प्लस आप लोग जीतेंगे, तो हम पार्टी का कितना सीट पर दावा होगा, हम पार्टी को कितना सीट चाहिए, ये एक चर्चा का विषय है। और कहीं न कहीं चर्चा का विषय लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, संगठन है आपका, तमाम जगह तमाम प्रकोष्ठ है, तो कितना सीट आप लोग को चाहिए?
देखिए, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई आकलन नहीं है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त कर रहे हैं। हर विधानसभा में, वो जिस विधानसभा में हम चुनाव लड़े या जिस विधानसभा में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिस विधानसभा में हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चाहे हम नहीं लड़े, उस सब जगह हम अपनी तैयारी माकूल रखे हुए हैं। सब जगह हम मेहनत कर रहे हैं, सब जगह अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इसलिए कि बड़ी लड़ाई है, हमको यहाँ पर विकास वर्सेस विनाश की लड़ाई है। एक तरफ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है जो बिहार को विनाश की ओर ले जाएगा, बिहार को विकास की गति पीछे की ओर ले जाएगा। एक सरकार, एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार को और आगे ले जाएगा, तरक्की करेगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। तो हम विकास के साथ हैं और एनडीए का नाम ही विश्वास का नाम है और विकास का नाम है। तो जब एनडीए के साथ हैं, एनडीए की विचारधारा हमारे साथ है, हम लोग गरीब की विचारधारा है। हम जब गठबंधन किए थे तो हमने सारी बातें उस समय रखी थी कि हम गरीबों के हित के लिए काम करते हैं और आप भी काम करते हैं, आप भी गरीबों के लिए काम करते हैं। हम आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। और एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा कि आप जो काम करते हैं हम लोग भी वही काम करते हैं और आपका हर जगह आपको काम को हम लोग सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और आपको हर जगह आपका सहयोग करेंगे। तो सहयोग हम लोग को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, विचारधारा हम सबको एक है और हम सब एक हैं। जब एक हैं तो बड़े काउज के लिए हम लोग जुटे हैं। हम गरीब के विकास के लिए जुटे हैं, बिहार के विकास के लिए जुटे हैं। ये इसके लिए नहीं हम जुटे हैं कि सीटों के लिए हम लड़ाई करें। तो सीट, देखिए, हम इतना जानते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सीट तो हर पार्टी को चाहिए। एक सम्मानजनक सीट जो होता है वो सम्मानजनक सीट हम सबको मिलेगा, गठबंधन के सभी साथियों को मिलेगा। और वो सम्मानजनक सीट ऐसी सम्मानजनक सीट होगी जहां पर कहीं पर आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। सब आपसी समन्वय के साथ, जब हम ग्राउंड स्तर पर, जब बूथ स्तर पर समन्वय स्थापित कर लिए तो क्या समझते हैं कि हम लोग 5 पार्टियों के बीच में, उनके नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित नहीं होगा? ऐसा कतई नहीं है। हम सब तैयार हैं आगे के लड़ाई के लिए और पूरे जोश खरोश के साथ हैं और सीटों का कहीं कोई मामला नहीं है। जब 5 का पंच तो अभी हैं, मुकेश जी अगर एनडीए में आएंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, मेरा विषय नहीं है मुकेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मुकेश जी को तय करना है और जिनसे वो बात करेंगे उनको तय करना है। हम लोग आज 5 हैं, 5 की बात करेंगे। आगे क्या होने वाला भविष्य कोई नहीं जानता। चलिए, तो बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हमारे साथ थे, खुलकर इन्होंने बातचीत की, क्या कुछ कहा बिहार के चुनाव को लेकर के, वो भी आपने सुना। बिहार के चुनाव को लेकर सीटों का जो तालमेल को लेकर के भी है, हमने वो भी सवाल किया। तो तमाम बातों पर इन्होंने बेबाक तरीके से अपना राय जो है वो रखा। सोनू के साथ अंशु न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।